महाराज तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका पद संख्या 21 यमुना स्तुति। जमुना जो जो लागी बाढ़न, जमुना जो जो लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि, निद्रि लगे बहु काढ़न, निद्रि लगे बहु काढ़न। जमुना जो जो लागी बाढ़न, जमुना जो जो लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि, निद्रि लगे बहु काढ़न, निद्रि लगे बहु काढ़न। जो जो जल मलीन, त्यों त्यों जमगन मुख मलीन, ज्यों ज्यों जल मलीन, त्यों त्यों जमगन मुख मलीन, लहै आढ़न, लहै आढ़न। तुलसीदास जगधग जवास ज्यों, तुलसीदास जगधग जवास ज्यों, अनग मेघ लगे ढाढ़न, अनग मेघ लगे ढाढ़न, अनग मेघ लगे ढाढ़न। तुलसीदास जगधग जवास ज्यों, अनग मेघ लगे ढाढ़न, अनग मेघ लगे ढाढ़न। जमुना जो जो लागी बाढ़न। बहुत ही सुंदर व्याख्या है इस पद की, और यमराज से बचने के लिए बड़ा अच्छा इसमें बताया गया है। यह वास्तविकता है यमुना मैया की। तो सुनते हैं। यमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, जैसे जैसे यमुना बढ़ने लगी, बरसात में यमुना का जल बढ़ने लगा, दूर तक पाट फैल गया। त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि, तो जैसे जैसे यमुना जी बढ़ती हैं, त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए निद्रि लगे बहु काढ़न, उसको दूर भगा देते हैं, उसे निकाल देते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ तक यमुना जी का जल बढ़ जाता है, वहाँ वहाँ तक सुकृत और पुण्य फैल जाते हैं, और पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग को भी निकाल कर बाहर कर देते हैं। अर्थात यहाँ यहाँ यमुना जी का जल फैल जाता है, वहाँ वहाँ कलयुग का कोई वश नहीं चलता, उसको निद्रि लगे बहु काढ़न, उसका निरादर कर देते हैं। पुण्य यमुना जी के बढ़े हुए जल के कारण पुण्य बढ़ जाता है, और उस पुण्य बढ़े हुए पुण्य से कलयुग का निरादर होता है, कलयुग को वे पुण्य भगा देते हैं। ज्यों ज्यों जल मलीन, त्यों त्यों जमगन मुख मलीन, तो बरसात में जैसे जैसे जल मैला होता है, त्यों त्यों जमदूतों का मुख भी काला होता चला जाता है, क्योंकि बरसात में जल मैला होता है और दूर तक यमुना जी फैल जाती हैं। तो यहाँ तक यमुना जी फैल जाती हैं, वहाँ तक के जो पापी हैं चाहे, उनको यमदूत नहीं ले जा सकते, तो उनका मुख मलिन हो जाता है, उनका मुख भी काला पड़ जाता है कि लेके किसको जाएं, क्योंकि जहाँ तक यमुना जी थी वहाँ तक के पापी भी पुण्य हो जाते हैं, तो उनको ले जा नहीं सकते वे जमदूत, तो जमदूतों का मुख मलिन हो जाता था, तो उनका मुख काला पड़ जाता है।
लेह आड़ न, उनको कोई सहारा नहीं रहता, वो किस बहाने से किस तरह से लेके जाएं, उन्हें कोई धरती पर रहने का सहारा नहीं मिलता, उनकी कोई वश नहीं चलता। कहने का मतलब जमदूतों का कोई वश नहीं चलता यहाँ जहाँ तक यमुना जी का जल फैल जाता है। तुलसीदास जगधग जवास ज्यों अनग मेघ लगे ढाढ़न, जैसे बरसात में जो जवासा है वो बरसात ज़्यादा होने से उसके पत्ते जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास जगधग जवास ज्यों अनग मेघ लगे ढाढ़न, यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को भस्म कर डाला है। तुलसीदास कहते हैं जगधग जवास ज्यों, जो जगत के पाप हैं वो जैसे जवासा भस्म हो जाता है बरसात में, तो उसी तरह से जो पुण्य रूपी पुण्य बढ़ जाते हैं बरसात में यमुना जी के जल के बढ़ने के कारण, तो उन बढ़े हुए पुण्य से जो बरसात जो पानी बरसता है तो उसको मेघ की संज्ञा दी गई है। तो बड़े हुए पुण्य को मेघ की संज्ञा दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जवासा भस्म हो जाता है मेघ के बरसने से, ऐसे पुण्य के बरसने से बरसात ऋतु में जब यमुना जी का जल बढ़ जाता है तब पुण्य बढ़ जाते हैं। उन पुण्यों के कारण या उन पुण्यों के बरसने से कलयुग रूपी पाप रूपी जो जवासा है वह भस्म हो जाता है, जल जाता है। यमुना जी की बड़ी महिमा है और ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी यमराज की बहन है। तो कहते हैं कि जहाँ तक यमुना जी का जल बहता है, जहाँ तक उनके जल का प्रभाव रहता है, वहाँ तक वे यमदूतों को भगा देती हैं। यमदूत वहाँ फटक भी नहीं सकते, यमदूतों को वे भगा देती हैं और राधा रानी उन्हें तार देती हैं। अर्थात यमदूतों को तो वे भगा देती हैं यमुना जी, यहाँ तक उनका जल है, और वृंदावन में यमुना जी के किनारे राधा रानी और उनको इस भव सागर से तारने का काम करती हैं। यमदूतों को भगाने का काम यमुना जी का और भव सागर से तारने का काम राधा रानी करती हैं। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि यमुना जी के जल में जो स्नान करता है, पान करता है यमुना जी के जल का और स्नान करता है, तो जैसे यमुना जी के अंदर जा कर के अर्थात गर्भ में जा कर के स्नान होता है, तो यमुना जी के जल में डूब करके गोता लगा करके, तो जो यमुना जी के जल में चला गया वह एक तरह से यमुना जी के गर्भ में चला गया, और गर्भ में चला गया तो यमुना जी का वह पुत्र हुआ। तो यमराज यमुना जी के भाई होने के नाते उस पुत्र के जिसने यमुना जी में स्नान किया उसके मामा लगे। तो मामा अपने भांजों को यम के त्रास क्यों देगा, यमपुरी के त्रास उनको नहीं मिलते, बल्कि कोई जाता है तो यमराज उसको अभक्त करके बैकुंठ गोलोक तक पहुंचा देते हैं। तो ये है बातें सत्य हैं, जो बातें ये अदृश्य अलौकिक बातें हैं। और जैसे स्वप्न भी अलौकिक होता है, जिसने स्वप्न देखा वो तो मानेगा, तो दूसरा कहेगा भाई सो रहा था, ये तो स्वप्न कहाँ क्या देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो अदृश्य दिव्य लोक की ये बातें हैं, ये विश्वास की बातें हैं, जो उन पर विश्वास करेगा वास्तव में ऐसा है। लेकिन जो नहीं जानता उसको एक बार विश्वास करना पड़ेगा, और जब साधना द्वारा फिर वह ऐसे जान सकता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।